नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हार। देखो कैसा लग रहा है। विजय ने अपनी पत्नी रजनी को सोने का हार दिखाते हुए पूछा। बहुत सुंदर लग रहा है। रजनी ने हार को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हार काफ़ी सुंदर था। सलोनी की शादी में तुम यही पहनना। विजय ने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है। अब ननद की शादी है और बड़ी भाभी होकर मैं तो ज़रूर पहनूंगी। सलोनी को दिखाऊंगी। मेरा हार देखकर वो भी खुश हो जाएगी। सलोनी के लिए बनवाए हुए गहने जब उसे दिखाए तो कह रही थी कि भाभी मेरे लिए इतना कुछ बनवाया है, कभी अपने लिए भी कुछ बनवा लिया करो। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। मगर उसे क्या पता, जब शादी होती है तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए हर संभव कोशिश करते हैं सब कुछ देने की। अब हम बेशक भाई भाभी हैं, मगर उसे माँ जी की कमी नहीं होने देंगे। अगर आज माँ जी जिंदा होती तो कितना अच्छा रहता। रजनी ने कहा, विजय अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। विजय के दो भाई अनुराग और उमंग तथा दो बहनें सलोनी और मीनू हैं। विजय की मम्मी काफ़ी पहले ही इस दुनिया से चली गईं और मम्मी के जाने के बाद पापा ने बैराग अपना लिया था। घर परिवार की जिम्मेदारी विजय पर आ गई। घर की स्थिति देख विजय की दादी ने उसकी शादी करा दी और रजनी विजय की अर्धांगिनी के साथ साथ बड़ी बहू बनकर इस परिवार में आई। शादी के समय रजनी और विजय की ज़्यादा उम्र नहीं थी, मगर दोनों ने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। छोटे बहन भाइयों को माँ बाप जैसा प्यार दिया। कुछ साल बाद विजय ने दोनों भाइयों को पढ़ाई करने के बाद उनको उनकी पसंद की दुकान खुलवा दी। फिर विजय ने अच्छा रिश्ता देख अपने भाई अनुराग की शादी कर दी और नैना रजनी की देवरानी बनकर इस परिवार में आई। करीब एक साल में ही नैना ने अपनी रसोई अलग कर ली। अनुराग और नैना ऊपर की मंजिल में रहते और घर के बाकी सदस्य रजनी और विजय के साथ रहते थे। विजय और रजनी ने सोचा कि अब भाई और उसकी पत्नी थोड़ी जिम्मेदारी बांट लेंगे, मगर अनुराग और नैना का रूखा व्यवहार देख दोनों ने अपने मन को कैसे भी समझा लिया। जबकि अनुराग विजय से सिर्फ 3 साल ही छोटा है। 5 साल बाद अब बहन सलोनी की शादी है। विजय और रजनी हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर कोई कमी रह जाएगी तो समाज वाले यही ताना देंगे कि भाई भाभी थोड़े ही ना माँ जैसी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मगर सलोनी को अपने भाई भाभी से बहुत प्यार है। वो उनका बहुत सम्मान करती है। सलोनी ही क्या, मीनू और उमंग भी बड़े भाई भाभी को बहुत मानते हैं। विजय ने पहली बार अपनी पत्नी के लिए कोई गहना बनवाया है, क्योंकि अपने बहन भाइयों और अपने बच्चों की जिम्मेदारी में वो अपनी पत्नी के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। मगर आज उसने बड़े प्यार से वह सोने का हार लाकर रजनी को दिया। अगले दिन घर में सुबह हल्दी थी और शाम को महिला संगीत था। रजनी ने हल्दी की रस्म में ही हार पहन लिया, मगर जब नैना ने रजनी के गले में हार देखा तो उसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि नैना के पास भी कोई हार नहीं था। दोनों पति पत्नी के अलग रहने के बावजूद ना तो वे दोनों कोई बचत कर पाते थे और ना ही घर में कोई योगदान करते थे। ज़्यादातर घूमना, बाहर खाना, बस यही सब करते रहते थे, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन पर किसी की थी नहीं। नैना ने सुबह से ही मुंह फुला लिया। कोई भी उससे कुछ पूछता या कहता तो वह या तो चिल्ला चिल्ला कर जवाब देती या फिर रोने लगती। खानदान की चाची सास बहुएं और ननदें आई हुई थी। एक चाची सास ने नैना से पूछा, क्यों रो रही हैं? ननद की शादी है, ठीक है, मगर विदाई में तो अभी समय है। नैना पहले तो चुप हो गई, मगर न जाने क्या सोच कर बोल पड़ी, अरे हमें क्या पड़ी है, हम थोड़े ही ना भाभी हैं। भाभी तो सिर्फ बड़ी भाभी हैं। हार पहनकर सुबह से घूम रही हैं और ये भी न देखा कि देवरानी नंगे गले घूम रही है। कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह देख चाची सास ने कहा, कहाँ नंगे गले घूम रही हो? गले में जंजीर पहने तो हो तुम। हार पहनना है तो अपने पति से कहो कि हार बनवा दें।
अरे हमारी बड़ी भाभी जैसी किस्मत कहाँ कि हमारे पति हार बनवा दें। एक बहू हार पहने और एक बहू ये पतली सी जंजीर, कहकर फिर रोना शुरू कर दिया। यह सब देख रजनी की आंखों में आंसू आ गए। रजनी सोच रही थी कि जब जिम्मेदारी उठानी थी तब बराबरी का ख्याल नहीं आया और आज हार के लिए बराबरी करनी है। चाची सास ने रजनी से पूछा, रजनी तेरे पास दूसरा हार है? नहीं चाची जी, मेरे पास नहीं है। शादी में मेरी मम्मी ने चूड़ियाँ दी थी, इसीलिए मैं ये चूड़ियाँ पहनती हूँ। शादी के इतने साल बाद ये मेरे लिए कुछ लाए हैं। यह हार मेरे पति का दिया हुआ मेरे लिए पहला तोहफा है, तो मैंने इसे पहन लिया। रजनी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो अब कैसे होगा? दूसरा हार भी नहीं है, चाची सास ने कहा। तब रजनी ने कहा, कोई बात नहीं चाची जी, उसे मैं हार पहने हुए अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो हार नहीं पहने हैं, तो मैं हार उतार देती हूँ और ये हार शादी में नैना ही पहनेगी, लेकिन उसके बाद इसे वापस देना होगा। क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहली बार कुछ दिया तो मैं इसे बांट तो सकती हूँ, मगर सदा के लिए नहीं दे सकती। इतना कहकर रजनी ने नैना के हाथ में हार रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी का माहौल ख़राब हो। नैना ने हार ले लिया और जब नैना ने शादी में हार पहना तो सब उसे बेकार निगाह से देख रहे थे कि कैसे जेठानी के गले से हार उतरवाकर और खुद पहनकर इतरा रही है। मगर नैना को अपनी जेठानी से इतनी ईर्ष्या थी कि फिर भी उसने जेठानी को हार नहीं दिया। रजनी अपने गले में चांदी की जंजीर पहने अपनी सासू माँ के सारे कर्तव्य खुशी खुशी निभा रही थी। लेकिन शादी के बाद रजनी ने नैना से अपना हार वापस ले लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।